हम लोग अक्सर खाना ज़्यादा खा लेते हैं, उसके बाद खाना हज़म नहीं होता और हमने चाय पीनी होती है। तो फिर आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ये वाली चाय या कावा बना के पिएं जो आपके खाने को हज़म करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को ठीक कर देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 50 ग्राम सौंफ ली है। तो सौंफ जो है ये मैदे के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है, आपके हाजमे को ठीक करती है। उसके बाद 10 ग्राम हमने इलायची ली है, छोटी वाली, ये ठंडी होती है, आपको प्यास से बचाती है। और यहाँ पर दालचीनी है हमारे पास 10 ग्राम। ये दालचीनी जो है ये भी हमारी सेहत के लिए, मेटाबॉलिज्म सिस्टम को तेज़ करती है। और 10 ग्राम ही हमने काली मिर्च ली है। काली मिर्च जो है ये भी तीखी होती है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। अब साथ ही हमने यहाँ पर 5 ग्राम लौंग ले लिए हैं, एक जायफल ले लिया। जायफल जो है ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ये ज़्यादा नहीं डालना आपने। ये जितनी चीज़ें हम आज डाल रहे हैं ये सारी हमारे मैदे के लिए, हमारे गले के लिए, मौसमी नज़ला ज़ुकाम उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जायफल जो है उसको आपने इस तरह से तोड़ लेना है और इसको भी इसी पैन में डाल देंगे। अभी तक हमने पैन के नीचे चूल्हा नहीं जलाया, आग नहीं जलाई बिल्कुल। और 4 बड़ी इलायची लेंगे यहाँ पर, इनको भी हमने यहाँ पर क्रश कर लेना है। आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। और इसको भी हमने इसी पैन में ऐड कर देना है। और यहाँ पर मेरे पास सूंठ है, खुश्क अदरक जिसे कहते हैं, ये 25 ग्राम है, 25 से 30 ग्राम है। अगर गर्मियाँ हो तो 25 ग्राम लें, अगर सर्दियों में आप बनाएं तो इसको आप 50 ग्राम कर लें। अब इसको यहाँ पर हमने थोड़ा नरम कर लेना है, दरदरा सा कर लेना है। इससे क्या होगा कि मिक्सी ख़राब होने के चांस नहीं होंगे। अब इसे भी हमने ये देखें बिल्कुल नरम हो चुका है, इसको भी हमने यहाँ पर ऐड कर देना है। और आज हम 2 तरह की चाय बनाएंगे, एक कावा और दूसरी चाय दूध वाली। और इनको हम यहाँ पर 3 से 4 मिनट दरमियानी आंच के ऊपर रोस्ट करेंगे। इतना रोस्ट करेंगे कि इसमें अच्छी सी खुशबू जो है वो निकलनी शुरू हो जाए और इसमें जितनी नमी है वो ख़त्म हो जाए। और इस मसाले को आप 6 महीने के लिए एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है 6 माह होगी। तो जैसे ही इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, मसाले में से जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमने इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेना है। इस पैन के अंदर आपने नहीं छोड़ना, नहीं तो ये पैन गर्म है तो मसाला जो है वो जल जाएगा और जले हुए की खुशबू जो है वो चाय में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हमने एक मिक्सी लेनी है, उसके अंदर इस मसाले को डालना है और अच्छे से बारीक पाउडर इसका बना लेना है। और अगर आपके बाल टूटते झड़ते हो तो हमारा हेयर ऑयल मंगवाने के लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। अब बालों की हिफाजत करना हुआ और भी आसान, कुदरती विटामिन्स और मिनरल से भरपूर हेयर ऑयल। क्या आपके बाल भी कमजोर हो चुके हैं? बालों का टूटना झड़ना बढ़ चुका है, बाल गिरते हैं और सर खाली हो चुका है? तो आज ही आजमाइए हमारा 14 जड़ी बूटियों से बना हेयर ऑयल, जो है मर्दों और खवातीन के लिए यकसा मुफीद, मस्नूई रंग और केमिकल से पाक। अब बालों को कैरोटीन करवाने की जरूरत नहीं। हमारा हेयर ऑयल बनाए बालों को लंबा, घना, काला और चमकदार। फ्री डिलीवरी के साथ आज ही ऑर्डर करें 03002520 अगर आप ये ऑयल खुद बनाना चाहते हैं तो YouTube पर अदनान हेयर ऑयल सर्च करें और पाइए ऑयल बनाने की मुकम्मल वीडियो। ये देखें, ये हमारा जो चाय का मसाला है, मसाला चाय ये रेडी हो चुकी है। इसको आप डेली इस्तेमाल करें, आपको कब्ज़ का मसला है या कोई भी और मैदे के प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब इसको एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख लेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आगे मैं आपको ग्रीन टी बनाना सिखाऊंगा जो आप इस मसाले की मदद से बना सकते हैं और अपने जो हाजमा है उसको दुरुस्त कर सकते हैं। अगर आपको गैस हो रही है, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अगर आपने चाय पीनी है, थकावट हो रही है, सुस्ती हो रही है, तो चाय में डाल के इसको पिए। ये एक छोटी चम्मच है, ये 4 जो है एक चाय के चम्मच के बराबर होंगी, ये छोटी वाली जो है। अगर आप ग्रीन टी बना रहे हैं तो उसमें ये 2 जाएंगी, 1 कप में 1 जाएगी। और अगर आप दूध वाली चाय बना रहे हैं तो उसमें 2 कप के अंदर ये 1 चम्मच जाएगी। तो यहाँ पर 2 कप लिए हैं हमने पानी के। इसमें 1 टेबलस्पून हम सब्ज़ चाय डालेंगे और साथ ही हमने यहाँ पर चीनी ऐड करनी है। आप हस्बे जायका चीनी ऐड कर लें। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो 1 टेबलस्पून, ज़्यादा लेते हैं तो 2 टेबलस्पून। और 2 चम्मच ये वाला जो पाउडर है, मसाला पाउडर, ये ऐड कर देंगे। अब हमने इसको 4 से 5 मिनट बॉयल करना है। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे, उसके बाद बॉयल होने देंगे 5 मिनट के लिए। और जैसे ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो इसको हमने कप में निकालना है। अब मेहमानों को दें, आप खुद पिएँ किसी भी टाइम, सुबह, दोपहर, शाम। और ये वज़न कम करने के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। अगर वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल करना है तो इसके अंदर आपने मीठा इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल।
अब इस तरह से आप कप में डालें और इसके अंदर हल्का सा नींबू डालें। नींबू जो है, नींबू के चंद ड्रॉप इसमें शामिल करें और इसको आप पिएं। हर खाने के बाद पी सकते हैं, रात को सोते वक्त ले सकते हैं। अब बनाते हैं मसाला चाय, जो दूध वाली चाय होती है। तो उसके लिए हमने 1 कप पानी ले लिया। अब इसके अंदर 2 कप बना रहे हैं तो 2 चाय के चम्मच जो है हम चाय की पत्ती डालेंगे। यहाँ पर हम इसको बना रहे हैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं पीते तो आप पत्ती कम कर लें। और 1 टेबलस्पून हमने इसमें चीनी ऐड की है। अब इसमें बॉयल आने देंगे 1 से 2 मिनट। जब बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद हमने इसमें दूध ऐड कर देना है। अब 1 कप दूध ऐड कर देंगे, 1 कप पानी ऐड किया था। अब इसको भी हम पकाएंगे और थोड़ा सा चम्मच की मदद से इस तरह से हम इसको फेंट देंगे ताकि ये फ्लफ़ी सी हो जाए और इसका जायका लाजवाब बने। ये जैसे जैसे पकती जाएगी वैसे ही इसका कलर निकलता आएगा। जब इसमें 3 से 4 बॉयल अच्छे से आ जाएंगे तो उसके बाद आपने इसमें मसाला ऐड करना है। मसाला जो है वो आप हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। चाय के अंदर जो मसाला है वो आपने कम रखना है। अगर कावा पिए तो उसमें आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लें। यहाँ पर मैं 2 कप बना रहा हूँ तो 1 चम्मच वो छोटा जो ये कह लें कि 1 चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको भी तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाएंगे और इसके बाद हमने इसको चूल्हे से उतार लेना है और उतार कर इसको छन्नी से छान कर मेहमानों को पेश करें। सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। ये कह लें कि इस चाय और इस कहवे को पीने के बाद आपको हाजमे की मुश्किल नहीं रहेगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, आपने कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देखी है, ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।